हमारे साथ अब मार्केट बिग वॉइस में वैभव सांघवी जुड़ रहे हैं और उनसे भी डिटेल में समझ लेते हैं कि इस मार्केट में उनकी अप्रोच क्या है। ये अब आस्क हेज सॉल्यूशंस के सीईओ हैं। वैभव जी, गुड आफ्टरनून। कोर्स एक मेजर शेकआउट पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में स्पेशली मिड कैप्स में देखने को मिला था और निफ्टी बैंक में भी हमने देखा था अच्छी खासी मुनाफा वसूली। लेकिन अब यहाँ से अगले बड़े इवेंट जो इलेक्शन है, अप्रोच क्या होगी? क्या ये वॉलेटिलिटी का सिलसिला जारी रहने वाला है? सी आई थिंक हर्षदा, आप जैसे आपने कहा कि येस्टरडे काफ़ी अच्छा करेक्शन हुआ है और खास करके ब्रॉडर मार्केट में करेक्शन हुई है। हमारा व्यू हमेशा से काफ़ी टाइम से ये रहा है कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में वैल्यूएशंस अगेंस्ट है इन टर्म्स ऑफ द नियर टर्म काइंड ऑफ परफॉर्मेंस। जब भी हम हायर वैल्यूएशंस में पैसा लगाते हैं तो उतनी ही इलोंगेटेड पीरियड हो जाती है अपनी होल्डिंग की टू रियलाइज दैट रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट्स। सो हमारी रुख खास करके लार्ज कैप्स की तरफ है। और लार्ज कैप्स की बात करें तो हमें अभी भी लगता है कि यहाँ से मार्केट्स स्टडी है और कोई रीजन नहीं है कि यहाँ से बड़ा क्रैश या बड़ा करेक्शन दे दे, एक्सेप्ट फॉर वन, कि अगर जो भी रिस्क इमेनेट होगा वो प्रॉबेबली फ्रॉम द ग्लोबल साइड होगा। और जब हम ग्लोबल की बात कर रहे हैं तो कमर्शियल रियल एस्टेट यूएस में जिस हिसाब से पेन की तरफ जा रहा है, एक मॉनिटरेबल रहेगा जो आगे जाके देखना पड़ेगा कि वहां से कोई बैड डेटा नहीं आ रहा है। अगर वो आ सकता है तो प्रॉबेबली एक ग्लोबल रिस्क ऑफ हो सकता है जिसके कारण हम थोड़े इफेक्ट हो सकते हैं, बट अदरवाइज लोकल मार्केट, लोकल इकोनॉमी, लोकल अर्निंग्स आई थिंक आर वेरी स्टेडी। तो ऐसे में पोजीशनिंग कैसी रहेगी, स्पेशली जो सबसे हॉट फेवरेट रहे हैं द पीएसयू स्टॉक्स? अब हमने देखा है कि यहाँ पर अफलातून वैल्यूएशंस, तब भी बड़े पैमाने पर रिटेल का पैसा लगा है। दूसरी तरफ अगर आप इस Q3 से कंपेयर करना शुरू करेंगे कि स्टॉक्स ने क्या डिलीवर करके दिया, तो फिर आपके हाथ में कुछ लगता नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज, इवन भेल के हम नतीजे देख रहे थे, लॉस में आए, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम कह रहे थे कि बड़ी ऑर्डर बुक पोजीशन है, आगे बहुत सारे ऑर्डर्स आएंगे। तो देयर इज अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, वो वैसी सिचुएशन हो गई है। अब कब ये डिलीवरी आएगी, जो स्वेलिंग ऑर्डर बुक थी वो कब इवेंचुअली लोगों के हाथ में फायदा देखने को मिलेगा, कंपनियां रिटर्न्स एक्चुअली जनरेट करेंगे? क्योंकि स्टॉक्स में जो हवाइयां देखने को मिली थी वो तो दिख गई, लेकिन रियलिटी कब चेक होगी? नो, एब्सोल्युटली राइट। आई मीन काफी टाइम से अगर हम पूरे पीएसयू बास्केट को देखे हैं तो वो एक वैल्यू काइंड ऑफ पैक के हिसाब से जाना जाता था। हमेशा हमने देखा है इन आर हिस्ट्री ऑफ द मार्केट्स की वैल्यू कंटिन्यूज टू बी वैल्यू टिल देयर इज अ कैटलिस्ट टू अनलॉक इट। और इस टाइम हमने देखा है कि जो काफी बड़े एक्सपेंशन प्लान्स आए हैं पीएसयूज में, उसके कारण एक अच्छा सा ऑप्टिमिज्म आया है फ्रॉम अ ओवरऑल पीएसयू स्टैंड पॉइंट। नाउ जब एक्सपेंशन की बात करते हैं, कैपिटल केपेक्स की बात करते हैं, तो एक हमें समझना चाहिए कि जब से प्लान डिक्लेयर करते हैं टिल द टाइम इट गेट्स एग्जीक्यूटेड, वो काफी लंबा अरसा होता है। और उस बीच में ऐसा नहीं जरूरी है कि वो अर्निंग्स भी काफी अच्छी दिखाएं, क्योंकि वो एक्सपेंशन होते होते काफी टाइम लग जाता है। सो इसीलिए इन एंटिसिपेशन अगर हम वैल्यूएशंस को ऊपर खींच लेते हैं और जब डिसअपॉइंटमेंट आती है इन टर्म्स ऑफ द रिजल्ट्स, तो हम ऐसा करेक्शन या ऐसा वॉलेटिलिटी हम देख सकते हैं मार्केट में, जैसे हमने कल देखा। सो ट्रेड केयरफुली ऑन देम। अगर हमें सेक्युलर रन दिखता है ऑन द पीएसयू नेम्स, देन डेफिनेटली इट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर, बट चूज योर ट्रेडिंग पैटर्न्स वेरी केयरफुली, स्पेशली ऑन द पीएसयूज। तो इस समय सेफ्टी कहाँ होगी वैभव जी? जो मार्केट दिखा रहा है, चाहे वो फार्मा हो या फिर आपकी आईटी कंपनियां हो, उसमें ज्यादा सेफ रहेगा पैसा लगाना? हाउएवर नथिंग सेफ इन द मार्केट, लेकिन तब भी जो शायद ज्यादा ना बिखरे। ऑफ कोर्स, अगर फार्मा के नतीजे देखें तो हम काफी अच्छी सरप्राइज आई है, स्पेशली फ्रॉम द यूएस एंड द डोमेस्टिक फ्रंट एज वेल। और उनके नतीजे इंक्लूडिंग द मार्जिन्स, रेवेन्यू बहुत ही अच्छे रहे हैं एटलीस्ट फॉर लास्ट 2 क्वार्टर्स। और लगता भी है कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स को वो सस्टेन कर पाएंगे। तो इसके कारण हम फार्मा एक सेक्टर है जहां बॉयंसी देख सकते हैं। हालांकि फार्मा ऐसा और सेक्टर है जहां बॉटम अप स्टोरीज काफी अच्छी तरह से रिसर्च करनी पड़ेगी, बट ऑन ओवरऑल बेसिस आल्सो दिस सेक्टर लुक्स गुड। अलोंग विद आईटी में हम
जो अंडरवेट थे अर्लियर, हम आई थिंक वो कन्वर्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स न्यूट्रल, बिकॉज जितना भी पेन लेना था फॉर द लास्ट 1.5 years इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रेशनरी डिमांड, हमें लगता है कि यहाँ पे बॉटम आउट हो रही है, और प्रॉब्ली 1 or 2 quarters ऐसे हैं जहाँ वो वीक रह सकते हैं, बट अदरवाइज फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर टू 1 year to 2 year फॉरवर्ड, हमें लगता है कि यहाँ से टेक्नोलॉजी कंपनी स्टडी हो सकते हैं। सो ये डेफिनेटली एक बास्केट है जो हम एज ए डिफेंसिव प्ले प्रॉबेबली देख सकते हैं। ये केमिकल के साइकिल पर वैभव जी आपकी क्या अप्रोच रहेगी, जहां पर सभी कंपनियों की कमेंट्री खराब थी बारिंग 2-3 कंपनीज, जिसमें आरती था और आपका शायद पीआई इंडस्ट्रीज थी। वो अच्छे कमेंट्री पर भी स्टॉक्स टूटे हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि नंबर्स में जो ओवरऑल सेक्टर में वो हुआ सो हुआ। जो हम कह रहे थे कि केमिकल्स में एक सुपर साइकिल आएगी, उस चाइना +1 के बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, ये डी स्टॉकिंग का मामला इन सारी कंपनियों पर तो काफी भारी पड़ा है। ऑफ कोर्स, एंड सी एट द एंड ऑफ इट हमें ये भी समझना चाहिए, क्लियरली समझना चाहिए कि केमिकल एक सिक्लिकल सेक्टर है। अगर हम वो सिक्लिकल सेक्टर को कंज्यूमर जैसे मल्टीपल्स देने लगेंगे तो ऑफ कोर्स बीच में पेन पीरियड काफ़ी हो सकता है। और इस हिसाब से ये टाइम हम देखें, जब डिस्टॉकिंग की बात आई, ग्लोबल इकोनॉमी जब वीक हो रही है, तो डेफिनेटली एक कंक्लूजन बैठता है, इन्फ्रेंस बैठ जाता है कि यहाँ से चलना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है, अनटिल एंड अनलेस हम उसके नतीजों में चालू नहीं करेंगे इम्प्रूवमेंट को देखने का। एंटिसिपेट करना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे कि कहाँ बॉटम आउट हो जाए। इस समय कुछ नए आइडियाज मिड कैप में इस समय आइडेंटिफाई की जा रही हैं या नहीं, हेवी वेट्स के साथ ही रहना है? करंटली फोकस और प्रेफरेंस लार्ज कैप में है। मिड कैप के करेक्शन में अगर कैप गुड्स में अगर थोड़ी और रिन्यूएबल में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो देखनी चाहिए, बट विद अ वेरी क्लियर व्यू कि वो 3 से 5 साल के होराइजन के लिए देखना है, शॉर्टर टर्म के लिए नहीं। वैभव जी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, उससे पहले मैं ये न्यू एज कंपनी और स्पेशली जो पेटीएम के साथ हादसा हुआ है उस पर आपका पर्सपेक्टिव लेना चाहूंगी। पेटीएम एक नई क्राइसिस में फंसा है, लेकिन दूसरी कंपनियां, चाहे वो आपकी होनासा हो या फिर आपकी जोमेटो हो, ये सब प्रॉफिटेबिलिटी डिलीवर करने लगी है। न्यू एज में पैसा बनेगा या नहीं? I think whole new age sector, I think high risk high return bet है, और उसमें अगर हम अगेन लॉन्गर टर्म की लॉन्गर टर्म का देख के करें तो हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि ये बिजनेस मॉडल जो है वो काफी इवॉल्व होंगे। ऑफ कोर्स वो इवॉल्व हुए हैं काफी कुछ, और फ्रॉम ईयर ऑनवर्ड्स आल्सो वो काफी इवॉल्व होंगे आगे जाके भी। आई थिंक फोकस हैज टू बी के कौन सा मैनेजमेंट है जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरह से कैप्चर कर पाए, वो प्रोफेशनलिज्म किस में है, और जो फ्लेक्सिबिलिटी इन द बिजनेस मॉडल है वो कहाँ पे आ सकता है। सो अगर जो कंपनियां ये सब लेके आगे चल सके, वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं, तो हमें लगता है कि इसमें से जो विनिंग बैट रहेंगी वो काफी अच्छा रिटर्न देने की संभावनाएं हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए, और आपसे फिर जल्द मुलाकात होगी। इस बीच बाजार